हेलो दोस्तों। एक इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? बहुत पैसा कमाना, एक बड़ा मुकाम हासिल करना, या फिर ऐसा कुछ छोड़ जाना जो उसके बाद भी दूसरों की जिंदगी बदलता रहे? आज की कहानी इसी सवाल का जवाब देगी और शायद कहानी के अंत तक आपको एहसास होगा कि आपके पास जो ज्ञान है वह सिर्फ आपके काम आने के लिए नहीं है। एक छोटे से शहर में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन को लकड़ी का काम बहुत अच्छी तरह से आता था। उसके हाथों में ऐसा हुनर था कि साधारण सी लकड़ी भी उसके हाथों से निकलकर खूबसूरत फर्नीचर बन जाती थी। लोग दूर दूर से उसके बनाए सामान खरीदने आते थे। एक दिन एक लड़का उसके पास काम सीखने आया। उसने कहा, भैया मुझे भी यह काम सीखना है और मैं मेहनत भी करूँगा। अमन ने उसे काम पर तो रख लिया, लेकिन मन में सोचा, अगर मैंने इसे अपना पूरा हुनर सिखा दिया तो कल यह मेरा मुकाबला करने लगेगा। इसलिए वह उससे सिर्फ छोटे मोटे काम सिखाता रहा। लड़का रोज मेहनत करता था, गलतियां भी करता था, फिर दोबारा कोशिश करता था, लेकिन अमन उसे असली तकनीक कभी नहीं बताता। वह लड़का भी कुछ समय बाद उसके पास से चला गया। कुछ साल बीत गए। अमन की दुकान भी अब अच्छी नहीं चल रही थी और उसका काम अब पहले जैसा नहीं रहा था। उम्र बढ़ने लगी थी, काम का बोझ बढ़ता जा रहा था और सबसे बड़ी बात, उसके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उसके जैसा काम कर सके। एक दिन वही लड़का जो कभी उससे सीखने आया था, अमन को बाजार में मिल गया। अमन ने उससे पूछा, तुम अब क्या करते हो? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, मैंने दूसरी जगह काम सीखा, फिर अपनी छोटी सी दुकान शुरू कर ली। अब मेरे पास 4 कारीगर काम करते हैं। अमन ने उससे फिर पूछा, तुमने उन्हें अपना काम भी सिखा दिया? लड़के ने कहा, हाँ, क्योंकि बाद में मुझे एक ऐसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे एक बात सिखाई कि जो आता है उसे अपने तक सीमित मत रखो। अमन की आंखें झुक गईं, क्योंकि उसे याद आया उसने तो उसे कभी अपना पूरा हुनर सिखाया ही नहीं। उस रात अमन देर तक अपनी दुकान में बैठा रहा। उसने अपने औजारों को देखा और पहली बार समझा कि उसने वर्षों में बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उसे आगे नहीं बढ़ा पाया। अगली सुबह उसने अपने सभी कर्मचारियों को बुलाया और कहा, आज से मैं तुमसे सिर्फ काम नहीं करवाऊंगा, मैं तुम्हें वह सब हुनर भी सिखाऊंगा जो इतने वर्षों से सिर्फ मेरे पास था। एक कर्मचारी ने पूछा, लेकिन अगर हम आपके जैसा काम करने लगे तो? अमन मुस्कुराया और बोला, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य तुमसे आगे रहना नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि तुम भी आगे बढ़ो। उस दिन से अमन ने अपना ज्ञान बांटना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में अमन की छोटी सी एक दुकान एक बड़ी कार्यशाला बन चुकी थी। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यहाँ अब सिर्फ फर्नीचर नहीं बनता था, अब वहाँ अच्छे हुनर वाले कारीगर भी तैयार होने लगे थे। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर सोचते हैं अगर मैंने अपना ज्ञान किसी को दे दिया तो मेरी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता है। अगर आपको कोई अच्छी बात आती है, किसी काम का हुनर आता है, किसी गलती से कोई सीख मिलती है, तो उसे अपने तक सीमित मत रखिए। अपनी अच्छी सीख से दूसरों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी सफलता यह नहीं कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंचे, बल्कि यह है कि आपकी वजह से कितने लोग उस ऊंचाई तक पहुंच पाए। और शायद यही है लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। खुद सीखो, दूसरों को सिखाओ और अपनी सीख और हुनर को आगे बढ़ाओ। यहाँ डुप्लीकेट का मतलब किसी इंसान की नकल करना नहीं है, बल्कि अपनी सीख और हुनर को आगे बढ़ाना है। सिर्फ खुद सफल होना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपकी सीख से दूसरे लोग भी सफल हों। दोस्तों, अगर इस कहानी की सीख आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।